नमस्कार दोस्तों, मैं महेश यादव आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी अड्डा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज पूरा देश हिंदी दिवस मनाने में लगा हुआ है। हिंदी दिवस केवल मनाने से नहीं, हिंदी को हमें अपनाना भी पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में हिंदी की फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन सदर्न इंडिया की बात करूं, दक्षिण भारत में, वहां काफी सालों से, मैं तो यूं बोलूं कि भारत जब से आजाद हुआ है तब से हिंदी खतरे में है। मेरी कुछ पंक्तियों के द्वारा मेरी बात कहना चाहूंगा। लिपट जाता हूं मां से, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं और हिंदी मुस्कुराती है। क्या शानदार बात कही है कि लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं और हिंदी मुस्कुराती है, और हिंदी मुस्कुराती है। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं मातृभाषा, लेकिन आज आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा। क्या होती है मातृभाषा? कुछ ज्ञान की बातें हम कर लें। यहां पर शब्द आया मातृभाषा, और मातृभाषा को मैं बोलता हूं मदर टंग। मैं यूं बोलूं, मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है, उस भाषा को कहा जाता है जो हम अपनी मां से सीखते हैं। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, तो ऑफ कोर्स मेरी मदर टंग वो होगी जो मेरी माता बोलती हैं। यूं मानिएगा कि ब्रॉडली बोलूं तो मेरी माताजी हैं, वो मारवाड़ी भाषा बोलती हैं, तो इट मींस मैं भी मारवाड़ी ही बोलूंगा। ये मेरी मातृभाषा हो गया है। एक शब्द होता है राष्ट्रीय भाषा, जिसको आप बोलते हो नेशनल लैंग्वेज। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपको बार बार कहा जाता है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों, संविधान में दूर दूर तक राष्ट्रीय भाषा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह जरूर हमारे संविधान में उल्लेखित है कि हिंदी, और हिंदी की भी देवनागरी जो लिपि है, उसके अंतर्गत भी कार्य किए जाएंगे। मतलब यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, और साथ ही साथ हिंदी दोनों को बताया गया है। तो याद रखिएगा, आप किसी पर थोप नहीं सकते, इंपोज नहीं कर सकते कि यही भाषा बोलनी है। हमारा संविधान हमें कोई राइट नहीं देता, कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। गॉट द पॉइंट? हर आदमी की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। अक्सर हमारी समस्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है। कोई हरियाणा में पैदा हुआ है बच्चा, और उसकी मां यदि हरियाणवी बोल रही है तो उसकी मदर टंग हरियाणवी हो गई है। फिर आगे आप कई बार इंग्लिश में पढ़ते हो, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। एक वर्ड आता है सेकंड लैंग्वेज क्या है, एक आता है थर्ड लैंग्वेज क्या होता है। आप समझिए, हमारे यहां पर तीन भाषाओं का सिस्टम आपने कई बार देखा होगा। स्कूलिंग में ऐसा ही चलता है, हिंदी भी चलती है, 9th और 10th में देखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब चलता है। आप यहां पर ऐसा मानिए, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो यहां पर इंडिया में हिंदी को दर्जा दिया गया है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और थर्ड लैंग्वेज में हम संस्कृत को मानते हैं। ये क्लियर हो गया? फर्स्ट लैंग्वेज आप समझ गए, जहां पर हम सबसे ज्यादा काम हमारा जिस लैंग्वेज में होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है। सेकंड लैंग्वेज जो उसके ठीक बाद आने वाला जिसका ऑर्डर, और संस्कृत को हमने थर्ड लैंग्वेज। संस्कृत तो आप जानते हो सभी भाषाओं की क्या है, जननी है।
फिर एक और बात आ गई है, सर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो फिर फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? इन दोनों में भी डिफरेंस है। बहुत बार मैं सेकंड ग्रेड और रीट वाले बच्चों को दोनों टर्म्स समझाते समझाते थक जाता हूं, लेकिन कुछ एक ही समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले से ही दिमाग में कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है। मैंने आपको क्या बोला, आपका ऑफिशियल जो वर्क है पहले आप हिंदी में करिए, और हिंदी में नहीं करो तो फिर उसकी प्रायोरिटी पर आप दूसरा इंग्लिश में रख सकते हैं। तभी तो आप इंग्लिश को किस नाम से जानते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा इसको मिला हुआ है। मतलब हिंदी के बाद जिस भाषा को हम अपने भारतवर्ष में यूज करते हैं सेकंड नंबर पर, वो इंग्लिश है। इसीलिए इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। फिर बात यह है कि सरकार ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है क्या? फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंच हमारे यहां फॉरेन लैंग्वेज है। विदेशी भाषाएं तो बहुत हैं। कितने लोग हैं फ्रेंच को बोलने वाले? यहां जर्मन है, चाइनीज है, ये फॉरेन लैंग्वेज है। गॉट इट सर? चलिए मैं थोड़ा सा और बताता हूं। यही बात, एक बात मानिएगा, इंग्लैंड में कोई टीचर टीच करवा रहा है स्टूडेंट्स को, उनके लिए मदर टंग इंग्लिश हो गई है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के बाद जो जहां वो काम कर रहे हैं, जिसको यूज में ले रहे हैं, वो सेकंड लैंग्वेज हो गया है। मान लीजिएगा कि इंग्लिश के बाद वहां हिंदी चल रही है, तो उनके लिए सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो गया। ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज है। हमारे लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। दूसरी बात, इंग्लिश अपने यहां सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी और लैंग्वेज हैं वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मानी जाएंगी, जो इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की है। ऑडिट सर? तो मदर टंग क्या हो गया है? जो मां के मुख से हम सुनते हैं सबसे पहले, जो मां से कोई बच्चा भाषा सीखता, वो मदर टंग हो गया। नेशनल लैंग्वेज उसको कहेंगे जिसका संविधान में कहीं उल्लेख है। हमारे भारत में किसी भी भाषा का उल्लेख ये कहकर उल्लेख नहीं है कि इसको राष्ट्रीय भाषा माना जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हो कि समय समय पर बदलाव होता रहा है। ठीक है। भाषाओं की संख्या लगभग 21 या 22 के लगभग है। वो आप देख लीजिएगा, मुझे भी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है ना। एक मारवाड़ी का वहां कहीं पर भी संविधान में जिक्र नहीं है। जो भी हमारी 21 या 22 जो भाषाएं उल्लेखित है हमारे संविधान में, वहां पर मारवाड़ी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश हिंदी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, हिंदी में भी कौन सी लिपि को संविधान में बताया गया? देवनागरी लिपि को बताया गया, उल्लेखित किया गया है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके अलावा कोई भी और लैंग्वेज है वो फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन यहां फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है। एक एक चीज को हमने बढ़िया तरीके से समझा। मित्रों, कैसा लगा आज का नॉलेज? यदि आपको रियल में ही ये क्लास नॉलेजेबल लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स बिफोर दिस, just below this video. That's all for the day. Have a nice day. Bye. आपका दिन शुभ हो।